बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 मैथ्स SNC यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर ए, इसको ऐड करते हैं। 0 + 2 2, 0 + 6 6, 7 + 5 12, 1 + 1 2, 9 + 0 9, 2 + 1 3। पार्ट बी को ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 8 + 0 8, 3 + 2 5, 7 + 9 16, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 2, 4 + 3 7। पार्ट सी को ऐड करते हैं। 9 + 7 16, 1 कैरी। 2 + 2 4 + 1 5, 7 + 9 16, 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 9 + 0 9, 7 + 5 12। पार्ट डी को ऐड करते हैं। 8 + 8 16, 1 कैरी। 9 + 1 10 + 8 18, 1 कैरी। 8 + 1 9, 9 + 8 17, 1 कैरी। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7। पार्ट ई को ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 + 6 13। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पार्ट ए है 209 856 - 205 660। राइट साइड से आपने माइनस करना है। 6 - 0 6, 5 - 6 नहीं हो सकता तो आपने कैरी लेना है। यहाँ से 8 से कैरी लेंगे, ये 7 हो गया। 1 आगे कैरी हो गया, ये 1 कैरी होने से 15 हो गया। 15 में से 6 माइनस करें 9, और 7 में से 6 माइनस करें 1, 9 - 5 4, 0 - 0 0, 2 - 2 0। पार्ट बी है तो राइट साइड से इसको माइनस करते हैं। 1 - 0 1, 9 - 7 2, 9 - 0 9, 8 - 6 2, 8 - 0 8, 7 - 2 5। पार्ट सी है 3 9 5 1 0 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 6 5 4 3 9। तो माइनस राइट साइड से हम करेंगे। 8 में से -9 नहीं हो सकता तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, और कैरी आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये 8 हो गया कैंसिल होके, आगे 1 कैरी दे दें। ये 15 कैंसिल होके 14, आगे 1 कैरी दे दें। ये 11 हो गया कट के 10 हो गया, आगे 1 कैरी दे दें। ये भी 10 कट के 9, आगे फिर 1 कैरी दे दें। 18 में से 9 9, 9 में से 3 6, 10 में से 4 6, 14 में से 5 9, 8 - 6 2, 3 - 1 2। पार्ट डी है राइट साइड से माइनस करते हैं। 5 - 0 5, 6 - 0 6, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 1 कैरी दिया 13 कैंसिल होके 12, आगे फिर 1 कैरी देना हमने। तो 12 - 6 होता है 6, 12 - 6 6, 6 - 5 1, और 6 - 6 0। पार्ट ई है राइट साइड से माइनस करते 8 - 3 5, 9 - 3 6, 8 - 3 5, 6 - 3 3, 8 - 3 5, 6 - 3 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। सादिया बोट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर 799,999। फाइंड दी टोटल अमाउंट शी स्पेंट। सादिया ने एक प्लॉट जो खरीदा है वो 659,814 रुपीज़ का खरीदा है, और दूसरा जो उसने खरीदा है वो है 799,999। आपने टोटल इसकी अमाउंट फाइंड करनी है, तो टोटल अमाउंट इन दोनों को आप ऐड कर दें, दोनों अमाउंट्स को। तो 4 + 9 13, 1 कैरी। 9 + 1 10 + 1 11, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 1 कैरी। 9 + 9 18 + 1 19, 1 कैरी।
9 + 5 14, 14 + 1 15, 1 कैरी, 7 + 6 13 + 1 14। तो ये टोटल अमाउंट है रुपीज़ में 1459,813। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ 456,750. He spends rupees 125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? तो आपने ये बताना है कि जो इसकी सालाना तनख्वाह है इसमें से अगर वो खर्च कर देता है मस्जिद की तामीर में, आपने ये बताना है उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो आपने असल में उसकी जो सालाना तनख्वाह है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसको अमान की जो तनख्वाह है इनकम, उसको लिख लें 465,750। उसमें से आपने जो उसने ख़र्च किया है मस्जिद की तामीर के लिए उसको माइनस कर लेना है, वो है 125,295। तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, आप कैरी लोगे, यहाँ से ये 6 रह गया, कैरी इसको दिया, आगे ये कट के 14 रह गया और इसको आगे कैरी दिया। तो 10 में से 5 14 माइनस 9 5, 6 minus 2 4, 6 minus 5 1, 5 minus 2 3, 4 minus 1 3। क्वेश्चन नंबर 5 है लाहौर हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 459,814 in one town and 325,919 in the other town। पार्ट 1 है आपने टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स निकालनी है और दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, इन दोनों में फ़र्क कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए जिसमें हमने टोटल पॉपुलेशन निकालनी है उसमें हम इन दोनों टर्म्स को, दोनों पॉपुलेशंस को ऐड कर देंगे। 9 + 4 13, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3, 9 + 8 17, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 2 8 और 3 + 4 7। बी पार्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। तो ये जो दो पॉपुलेशन है इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी यहाँ से लेंगे, ये 9 कैंसिल होके 8 हो जाएगा, आगे 1 कैरी दे देंगे, कैंसिल होके 17, ये कैंसिल होके 10 और ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करें तो 5, 10 - 1 9, 17 - 9 जो है वो 8 आ जाएगा, 8 - 5 3, 5 - 2 3 और 4 - 3 1। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 656,565 kg। इन द सेकेंड ईयर द यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय 100,984 kg। हाउ मच मैंगोज वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो मैंगो ऑर्चर्ड की जो सालाना पैदावार है वो हमें दी गई है 656,565 kg। दूसरे साल इसमें कमी हुई है और वो कमी हुई है 100,984 kg की। आपने बताना है कि दूसरे साल कितनी पैदावार हुई है, कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो हम इसको जो पहले साल हुई है प्रोडक्शन उसमें से ये जो डिक्रीज़ हुआ है इसको माइनस कर लेते हैं। 5 - 4 1, 6 - 8 नहीं हो सकता तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से ये 15 कैंसिल होकर 14, यहाँ पे 1 कैरी दे देंगे। 16 - 8 8, 14 - 9 5, 5 - 0 5, 5 - 0 5, 6 - 1 5। क्वेश्चन नंबर 7 है द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। कि हुकूमत ने जो बेघर अफराद हैं उनके लिए जो घरों की तादाद बनाई वो 386,655 है एक साल में। द सेकेंड ईयर उससे अगले साल 24,521 24,521 फ्यूअर होम्स वर बिल्ट देन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से कम घर बनाए गए 24,521। इस तादाद में से ये जो आपको मेन पहले साल की तादाद दी है इसमें से इतने घर 24,521 घर कम बने हैं। आपने ये बताना है हाउ मेनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन दी बोथ ईयर्स। हमने ये बताना है कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने दोनों साल के मिलाकर कितने घर बनाए हैं। पहले साल तो ये घर बनाए हैं लेकिन दूसरे साल की तादाद हमें नहीं पता।
हमें उसने बस ये बताया है कि इतने घर जो हैं वो कम तैयार किए गए हैं। आपने पहले सेकंड ईयर में जो घर तामीर हुए हैं उनकी तादाद फाइंड करनी है। उसके लिए आपने इसको माइनस कर लेना है, जो घर कम बने तादाद उसको टोटल पहले घर साल के जो घरों की तादाद है उसमें से माइनस कर लें। 5 - 1 4, 5 - 2 3, 6 - 5 1, 6 - 4 2, 8 - 6 2 3। अब आपने टोटल जो है हाउसेस की तादाद फाइंड करनी है जो दोनों साल में। तो आपने इन दोनों नंबर्स को, जो पहले साल के घर हैं उसको और जो दूसरे साल घर बने हैं उसकी तादाद को आपने ऐड कर देना है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 5 + 4 9, 5 + 3 8, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 1 कैरी, 3 + 3 6 + 1 7। तो ये वो तादाद है घरों की जो दोनों सालों में हुकूमत ने टोटल जो है यानी कुल जो तादाद है वो ये तामीर की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Fatima has rupees 954,888 in her bank account. If she withdraws rupees 135,600 from the bank to buy a laptop, how much money is she left with? फातिमा के बैंक अकाउंट में इतनी रकम है, उसमें से उसने जो विड्रॉ की है यानी जो निकाली है वो ये अमाउंट है। आपने बताना है कि उसके पास बाकी अमाउंट कितनी रह गई है। तो आप इन दोनों रकमों को माइनस कर लें। 954,888 - 135,600। इसको माइनस कर लेते हैं। 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 6 2, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, आप कैरी ले लें यहाँ से। 14 - 5 9, 4 - 3 1 और 9 - 1 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्ट्री ओनर गेव रुपीज़ 448,870 एज रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन 1 ईयर। कि फैक्ट्री के मालिक ने अपने मुलाजमों को इनाम के तौर पर उनमें ये रकम बांटी एक साल में। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल उसने 437,995 वर गिवन एज रिवॉर्ड। दूसरे साल उसने ये अमाउंट जो है अपने एम्प्लॉयज़, अपने मुलाजमों में बांटी। ये पहले साल से कम है देखने में। तो आपसे सवाल जो दो पार्ट हैं इसके, उसमें जो पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर्स। बताएं टोटल अमाउंट जो है वो कितनी दी गई है दोनों साल में, यानी टोटल है तो मतलब आपने इसको प्लस करना है। और दूसरा पार्ट है, इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गिव लेस रिवॉर्ड। दूसरे सवाल में उसने ये पूछा है कि फैक्ट्री का जो मालिक है उसने किस साल में कम इनाम जो है वो अपने मुलाजमों में बांटा है, एंड हाउ मच लेस, और वो कितना कम है। तो पहला पार्ट जो है उसको सॉल्व हम करते हैं। टोटल निकालना है पहले पार्ट में, तो हमें दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। ये पहली वैल्यू लिख ली, अब इसमें ऐड कर देते हैं दूसरी वैल्यू 437,995। तो इनको ऐड करते हैं। 5 9 + 7 16, 1 कैरी, 18 1 कैरी, 16 1 कैरी, 8 8। दूसरा सवाल ये है कि किस साल में फैक्ट्री मालिक ने कम इनाम जो है वो बांटा है अपने मुलाजमों में, और वो कितना कम है। देखिए जो दोनों अमाउंट्स है उसको चेक करें तो उसमें हमें देखने से पता चलता है कि सेकंड ईयर में जो फैक्ट्री ओनर है उसने कम रिवॉर्ड बांटा है। तो हम लिख देते हैं, इसका पहले आंसर दे देते हैं, इन दी सेकंड ईयर ये। और दूसरा जो इसका हमने फाइंड करना है वो है हाउ मच लेस। उसको सॉल्व करते हैं हम कि कितना कम दिया है। 448,870, इसमें से माइनस कर देते हैं 437,995। तो इसको माइनस करते हैं और हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना कम फैक्ट्री मालिक ने दूसरे साल इनाम जो है वो तकसीम किया है। 0 में से 5 कैरी, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। कैरी हम यहाँ से लेंगे, आगे कैरी देंगे। तो 10 - 5 5, 16 - 9 7, 17 - 9 8, 7 - 7 0, और 4 - 3 1, और ये 0। तो ये आ जाता है
10,875। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरहान डोनेट्स ₹600,000 to 2 ED organizations. If he pays ₹385,990 to one ED organization, how much will he pay to the other organization? तो फरहान ने जो है वो डोनेट किया है 2 ED की ऑर्गेनाइजेशंस को ₹600,000। अगर उसने एक ईदी ऑर्गेनाइजेशन को ₹385,990 दिए हैं, आपने ये बताना है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उसने कितने दिए होंगे। तो आप ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे डोनेट किए हैं। 385,990। तो इसको माइनस कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे बाकी नंबर माइनस नहीं होते तो हमें कैरी लेना पड़ेगा और ये कैरी आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 3 2। तो ये वो अमाउंट है जो उसने दूसरी ईदी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की है। ये 214,010 रुपीज़ जो है ये इसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 3 इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा।